हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं विच इज़ ऑफ 6th क्लास पंजाब बोर्ड। ठीक है, आपका लेसन का नाम है हाउ मैप्स हेल्प अस। तो ये लेसन के नाम में ही क्वेश्चन है कि मैप्स जो हैं वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। सो हम इस चीज़ पे अबाउट मैप्स इसमें हम बाद में आते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ जियोग्राफी। सो ये जो चैप्टर है आपका लेसन नंबर 4, ये आपके जियोग्राफी वाले पार्ट का है। और आपको पता ही है कि एसएसटी में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं जियोग्राफी, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। और आपका पॉलिटिकल साइंस होता है जिसे हम सिविक्स कहते हैं, राइट। और आपने हिस्ट्री कंप्लीट की है, हिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर पढ़े हैं, हिस्ट्री भी होती है। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स, जो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। सो फिलहाल अभी हम पहले समझते हैं व्हाट इज जियोग्राफी। हम जियोग्राफी में किस चीज़ को स्टडी करते हैं। सो जियोग्राफी इज अ साइंस। जियोग्राफी को समझने आपने उसको रिलेट किया है, किससे रिलेट कर रहे हैं हम जियोग्राफी को? साइंस से। ठीक है, तो जियोग्राफी एक तरह की साइंस है जिसमें आप किस चीज़ की स्टडी करते हैं? यू स्टडी अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, राइट। आप पढ़ते हैं सराउंडिंग्स के बारे में। किसकी सराउंडिंग्स? अपनी सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और अर्थ की सराउंडिंग्स, अर्थ की सराउंडिंग्स किस में आ जाएंगे? सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स की स्टडी करना, ये सब जो है किसका पार्ट है? जियोग्राफी का पार्ट है। एंड वन ऑफ द मेन चैप्टर ऑफ जियोग्राफी इज अबाउट स्टडिंग मैप। तो मैप को आप सराउंडिंग से कैसे रिलेट कर रहे हैं? मैप, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज मैप। तो मैप जो है एक किसी भी पर्टिकुलर रीजन का एक माइंड मैप होता है, एक प्लान होता है कि उस जगह पे क्या क्या है, कौन सी जगह पे आप जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे। तो इसके हम फंक्शंस और इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको बाद में कवर करते हैं। पहले हम साथ साथ में आपकी जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके आई थिंक देयर आर 10 क्वेश्चंस। यस, देयर आर 10 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चंस में ही आपको मैं समझाऊंगी दैट व्हाट इज इन द चैप्टर में है क्या, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है दैट इज व्हाट इज मैप। और आपका मेन टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है ये चैप्टर, उसमें जो पहला टॉपिक आता है वो भी इज अबाउट मैप्स, दैट मैप्स जो है वो है क्या। ठीक है, तो आप अब आपको पता है कौन सा लेसन कर रहे हैं, तो इसे मिटा देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बताया मैंने आपको, व्हाट इज मैप। सो आप इसे साथ साथ में नोटबुक में लिखते भी जाएं एंड समझते भी जाएं। व्हाट इज अ मैप, राइट। सो मैप इज अ ड्राइंग और अ प्लान। मैप को क्या कह रहा है? ये एक ड्राइंग कह रहा है और प्लान ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का। इट गाइड अस and help us to understand the locality, country or a continent. So first of all write down answer। अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में in a good handwriting लिखिए, map is a drawing। map is a drawing or a plan। प्लान का मतलब आप समझते ही हैं, जब हम किसी भी चीज को प्लान करते हैं। और यहाँ पे हम किस चीज को प्लान कर रहे हैं? प्लान ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। पर्टिकुलर रीजन, रीजन किसे कह रहे हैं? जगह को, किसी स्पेसिफिक जगह को।
ठीक है, पर्टिकुलर रीजन। सो आपको समझ आ गया होगा मैप है क्या, एक ड्राइंग है किसी भी पर्टिकुलर रीजन की, या फिर प्लान है कि उस जगह पे क्या क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का रास्ता कहाँ से है, हाउ मेनी अदर बिल्डिंग्स आर देयर, पार्क कहाँ पे है। ठीक है, अगर किसी भी लोकेलिटी की प्लानिंग करनी है तो हम किस चीज पे आएंगे, मैप्स पे आ जाएंगे। सो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है इट गाइड अस टू अंडरस्टैंड द लोकेलिटी। तो मैप का फंक्शन आ गया कि मैप करता क्या है। सो मैप यानी कि इट गाइड्स अस टू अंडरस्टैंड। अस क्या है, हम लोग, हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करता है टू अंडरस्टैंड अ लोकेलिटी। लोकेलिटी क्या हो गया, कोई भी लोकल एरिया। ठीक है, कोई भी लोकल एरिया को क्या कहेंगे, लोकेलिटी। या फिर अ कंट्री, अगर हमने बड़े स्केल पे बात करनी है तो हम कंट्री की बात करेंगे। जैसे अगर अ फॉरेनर इज कमिंग टू इंडिया तो वो इंडिया का मैप दिखेगा, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, कितनी टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पर, कौन सी जगह कहाँ पर है, तो लार्ज स्केल में बात हो गई है ना। तो कंट्री का भी मैप, एंड अदर जो इससे भी बड़ा है दैट इज अ कॉन्टिनेंट। तो हमने किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है तो हम क्या उठाएंगे, मैप उठाएंगे और मैप से अपनी स्टडी करना शुरू करेंगे। सो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन था व्हाट इज अ मैप। सो मैप इज अ ड्राइंग और अ प्लान ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड इट गाइड्स अस टू अंडरस्टैंड अ लोकेलिटी, अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट, राइट। सो अब आपने समझ लिया कि मैप क्या है, एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम थोड़ा सा मैप के बारे में, उसके फंक्शंस और उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात कर रही हूँ मैप्स के फंक्शन की, तो पहला फंक्शन आ जाएगा टूरिस्ट प्लेस का। आप इसे समझते होंगे अच्छी तरह से, टूरिस्ट प्लेस से क्या मतलब है मेरा, राइट। टूरिस्ट होते हैं जो फॉरेनर्स किसी जगह पे घूमने के लिए आए, दे आर नोन एज टूरिस्ट। और जगह को क्या कहेंगे, टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो टूरिस्ट प्लेस में आपने देखा होगा whenever you visit any tourist place which is very famous historical place, तो उस जगह पे गाइड मैप बना होता है, उसकी एंट्रेंस पे ही गाइड मैप बने होते हैं, डिस्प्ले किए गए होते हैं, जहाँ पे आपको उस एरिया के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि उस एरिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं। इफ देयर इज अ मार्केट तो वो मार्केट कहाँ पे है, उसका रास्ता कहाँ से है। सो ये फंक्शन हो गया मेन फंक्शन मैप्स का, टूरिस्ट प्लेस में डिस्प्ले किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम और देखें तो अदर फंक्शन इज फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। ये वर्ड पहले भी हिस्ट्री में बहुत बार यूज हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट करना कंट्री को, राइट। तो किसी भी कंट्री में कहाँ पर रोड्स बनने हैं, कहाँ पर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है, एनी डेवलपमेंट, कुछ भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी जगह पे कुछ बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले मैप देखेगा वहां का कि कौन सी जगह पे क्या चीज बनी हुई है, अगर कोई जगह है तो हम वहां पर क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट के लिए भी मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर फंक्शन इज ट्रैवलर्स। आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो आपने देखा होगा आजकल तो गूगल मैप जो है वो अवेलेबल होता है, राइट। सो ट्रैवलर्स के लिए भी मैप्स जो है मेन फंक्शन हो गया। अदर इज फॉर आर्मी,
सिक्योरिटी रीजंस के लिए, राइट। एंड लास्ट वन इज लर्निंग, जो अभी हम कर रहे हैं, लर्निंग पर्पस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं किसी चीज को, जियोग्राफी को लर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, लर्निंग पर्पस के लिए भी मैप्स को यूज किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं, कौन सा मैप कहाँ पर यूज होता है, वो सब कुछ बताएंगे आपको। सो इससे लास्ट चैप्टर में, जिसमें आपने अर्थ के बारे में पढ़ा था, अर्थ के लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट टर्म वाला है, उसमें तो उसमें आपने ग्लोब डिस्कस किया था कि ग्लोब जो है वो क्या होता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में। सो सेकंड क्वेश्चन विच इज गिवन इज व्हाट इज अ ग्लोब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखेंगे अपनी नोटबुक पे इन अ गुड हैंडराइटिंग। दैट क्वेश्चन इज what is a globe? ठीक है, ग्लोब क्या है, तो ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसके करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आपको डिफरेंस भी आएगा किसमें, ग्लोब्स में और मैप में क्या डिफरेंस है, ग्लोब में और मैप्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम ये क्वेश्चन करें। दैट ग्लोब इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ और अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, किसी, नॉट किसी, वी कैन पर्टिकुलरली बात करते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ का जो 3D मॉडल है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, ट्रू मॉडल है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, उसे कहा जाता है ग्लोब। आपने अपनी साइंस लैब में देखा होगा, सोशल साइंस लैब में, जियोग्राफी लैब में, एक अर्थ की तरह मॉडल बनाया जाता है, वहां पे कॉन्टिनेंट्स को लेबल किया जाता है, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ये सब कुछ जो है वहां पर लेबल किया जाता है। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं ग्लोब, ठीक है। सो लेट्स राइट द आंसर। अ ट्रू मतलब विच इज रियल representation a true representation of किसकी, of the earth, true representation of the earth। और मैं इसे क्या कह सकती हूं, a model of the, किसका मॉडल, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसे, इज कॉल्ड एज ग्लोब। तो ये आपका सेकेंड आंसर भी कंप्लीट हो गया और हमने समझ भी लिया कि ग्लोब जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो भी सेम ही है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। तो मैप को भी आपने पढ़ लिया, मैप की डेफिनेशन, ग्लोब की डेफिनेशन भी पढ़ ली। सो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां पर वर्ड डिफरेंस आ गया है, आपने वहां पे डिफरेंशिएट करके आंसर लिखना है। डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, वी ड्रॉ अ लाइन, राइट, एंड किस में डिफरेंशिएट करना है, मैप में एंड ग्लोब में। सो इस तरह से डिफरेंस वाला क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे मैप के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे ग्लोब के बारे में लिखेंगे, इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। सो क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप भी लिखिए अपनी नोटबुक पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैप
मैप्स एंड ग्लोब। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सो आंसर लिखते हैं। पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा? मैप किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? किसी पर्टिकुलर रीजन की। और ग्लोब क्या है? ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ के मॉडल का, राइट? तो ये आपका पहला डिफरेंस है। मैप में हम लिखेंगे मैप इज अ फ्लैट। व्हाट इज फ्लैट? जो प्लेन है, पेपर हो गया ना, पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी एरिया को, तो उससे हम क्या बोल रहे हैं? फ्लैट। फ्लैट क्या होती है? ड्राइंग होती है। किस पे करते हैं हम ड्राइंग? पेपर पे, तो फ्लैट है वो। तो मैप क्या हो गया? मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड वहां पर उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ रिप्रेजेंटेशन ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ the actual shape of earth। ठीक है, एक्चुअल शेप है जो अर्थ की, उसकी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ग्लोब। और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और एक्चुअल शेप अर्थ की क्या है? इट इज स्फेरिकल। तो स्फेरिकल 3D स्ट्रक्चर जो होगा उसे हम ग्लोब कहेंगे। So this was the answer for your third question of your exercise. And next question is about why maps were made. Give their importance. और यही आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। So हम इसका आंसर भी लिख लेंगे और इस टॉपिक को भी समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपकी एक्सरसाइज का, एंड द क्वेश्चन इज वाई। वाई का मतलब क्या हुआ? क्यों, राइट? वाई मैप्स वर मेड। मैप्स को क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी? ऐसी क्या जरूरत हो गई कि मैप्स जो हैं वो बनाने पड़े? वाई मैप्स वर मेड। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव their importance। राइट? सो बेसिकली यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस ही बतानी है, क्योंकि वाई मैप्स वर मेड का आंसर जो है इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। मतलब कि हमने मैप की इम्पोर्टेंस की बात करनी है कि मैप जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ हम मैप्स को यूज कर रहे हैं। सो इसका आंसर लिखेंगे मैप्स रिप्रेजेंट मैप्स रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? द रियल वर्ल्ड। मैप रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ऑन अ मच स्मॉलर स्केल, है ना? बहुत छोटी सी जगह पे आप देखेंगे इतना सा पेपर होता है और उस पे सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स जो अर्थ में हैं उसका एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उनकी लोकेशन बता दी जाती है। तो यही मतलब है इस लाइन का कि रियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन करता है, वो भी इन अ स्मॉल स्केल। सो आप
इंपॉर्टेंस लिखिए। अब इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी इसकी? फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो जाएगी हेल्प अस टू ट्रेवल, हेल्प अस क्या हो गया? हम लोग, हमें हेल्प करता है टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन to another। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने की हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जो आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा इंपॉर्टेंस का, इज हेल्पफुल इन लर्निंग पर्पस। जो अभी हम कर रहे हैं, है ना, हमें हेल्प कर रहा है। इट इज हेल्पफुल इन लर्निंग पर्पस। लर्निंग पर्पस में हेल्प कर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट आ जाएगा हेल्प गवर्नमेंट टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या हेल्प करता है? हमें हेल्प करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है, हेल्प गवर्नमेंट किस तरह से? टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। हैंड राइटिंग साफ लिखिएगा, स्पेलिंग ठीक लिखिएगा। हमें हेल्प करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीन इम्पॉर्टेंस जो हैं बहुत हैं। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया किसका? फोर्थ जो आपका क्वेश्चन दिया है उसका आंसर। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक दिया हुआ है कि कितने टाइप्स हैं मैप के। मैप्स आपने पढ़ लिया क्या है, तो मैप्स के टाइप्स भी तो पढ़ने पड़ेंगे कि कितने कितने टाइप्स के हैं और कौन सा मैप कहाँ हेल्पफुल है, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमने कौन सा मैप यूज़ करना है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो उनकी नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी साथ में ही कर लेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आप इसके क्वेश्चन को पढ़िए। जो 5th क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में इज एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। क्या है? एंड लिस्ट डिफरेंट types of maps। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। सो आप यहाँ पर एनलिस्ट का मतलब है सिर्फ नाम देने हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है उस टाइप को, आपने सिर्फ नाम देने हैं। तो अभी हम सिर्फ नाम ही करेंगे कि कितने कितने डिफरेंट टाइप्स हैं मैप्स के। ठीक है, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन देयर आर 5 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। सो आप लिख लीजिए देयर आर 5 types of maps। ठीक है, जिसमें से कि पहला आ जाएगा, पहला टाइप आ जाएगा फिजिकल मैप।
पहला टाइप क्या है? फिजिकल मैप। अगर आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, फिजिकल मैप्स जो होते हैं उन्हों को रिलीफ मैप भी कहा जाता है। ये भी आप लिख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में। रिलीफ मैप का दूसरा नाम क्या है, या फिर फिजिकल मैप का दूसरा नाम क्या है? तो फिजिकल मैप और रिलीफ मैप एक ही बात हो गई। अब इनों का फंक्शन क्या है? ये रिलीफ मैप हम क्यों कह रहे हैं, नाम से पता चल जाएगा। ये रिलीफ एरियाज जो हैं उनको एक्सप्लेन करता है। रिलीफ एरियाज क्या हो गए? जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, है ना, फॉरेस्ट आ गया। इन जैसे एरियाज को हम रिलीफ एरियाज कहते हैं, किसी भी कंट्री में होते हैं ये। ऐसे एरियाज को जहाँ पे ओशन, फॉरेस्ट, प्लेन्स, माउंटेन्स, किसी भी कंट्री को के रीजन को एक्सप्लेन किया जाता है, उसे आप कहेंगे फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। सेकंड टाइप जो है इज हिस्टोरिकल मैप। इसका तो आपको पता ही है क्या मतलब हो गया, हिस्टोरिकल मैप। तो हिस्टोरिकल मैप जो है वो क्या एक्सप्लेन करेंगे? हिस्टोरिकल मैप एक्सप्लेन करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स को, है ना, जैसे कि स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में जितने भी मैप्स हैं दे आर हिस्टोरिकल मैप्स। क्या एक्सप्लेन करते हैं? वो एक्सप्लेन करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन कितने एरिया में था, मौर्यंस का रूल कितने एरिया तक था, है ना, प्लेन्स में था, गंगा रिवर जो है कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया उसने, कौन से हिस्ट्री के पीरियड में गंगा रिवर में क्या चेंजेस आए, उसके आसपास कौन से सिविलाइजेशंस आई। तो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, ये सब हिस्टोरिकल मैप्स के अंडर आते हैं। एनलिस्ट कर रहे हैं हम, यानी कि सिर्फ नाम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका मैप आ जाएगा। थर्ड टाइप इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। और डिस्ट्रीब्यूशनल मैप जो है इसका फंक्शन क्या हो गया? ये किसी भी वेरियस कमोडिटीज लाइक क्रॉप्स, पॉपुलेशन, मिनरल को जो है एक्सप्लेन करता है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन? अगर मैं बात करूं इंडिया में कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, आप देखेंगे कि शुगर केन की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा कहाँ पर होती है? साउथ इंडिया में होती है। प्लेन्स में पंजाब रीजन में ज़्यादा क्या उगाया जाता है? व्हीट एंड राइस, है ना। तो डिफरेंट टाइप की जो कल्टीवेशन है, इसको अगर मैंने मैप में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कौन सा मैप जो है बना रही हूँ? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। सिमिलरली अगर हम पॉपुलेशन बता रहे हैं, पंजाब की पॉपुलेशन बता रहे हैं, हरियाणा की बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, किसी की भी पूरे इंडिया में अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मैप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टोपोग्राफिकल मैप। लिख लीजिए इसको। दिस इज फोर्थ टाइप, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स। और ये आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे? ट्रोपोग्राफी के बारे में बताएंगे। माउंटेन्स कहाँ पर हैं, रेलवे ट्रैक पड़ रहा है तो वो कहाँ पर है, एयरवेज की लाइन कहाँ पर है, ठीक है। ओशन में शिप्स हैं, उन्हों के रूट के बारे में एक्सप्लेन करना। दिस इज ऑल comes under topographical map, not tropical, topographical map. Or last is very known to you, that is atlas. ये तो आप खेलते भी होंगे गेम, if you know about it, atlas, है ना। तो atlas को हम क्या कहते हैं? thematic maps। thematic maps। और एटलस जो है उसमें हर एक तरह की चीज़ आ जाती है जो कि स्मॉल स्केल में एक्सप्लेन कर सकती है
इन सारे मैप्स को, ठीक है। एटलस में आपको डिटेल मिल जाती है, इट इज़ अ बुक। एटलस जो होती है बुक होती है मैप की, जिसमें हर एक तरह की चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। सो हम उसे बोलते हैं एटलस। सो ये 5 टाइप्स जो हैं आपके आते हैं किस टॉपिक में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। इस टॉपिक के अंडर ये 5 टाइप्स जो हैं आएंगी। फर्दर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आया बैक एक्सरसाइज में तो मैं आपको कराऊंगी, बोल सकते हैं फिजिकल में आपको एक्सप्लेन करिए तो हम उसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। बोल सकते हैं हिस्टोरिकल में आपको एक्सप्लेन करिए, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक्सप्लेन करिए, तो हम वो फर्दर करेंगे। सो अभी आप एनलिस्ट करने के लिए कहा गया था, तो हमने सिर्फ नाम लिखे हैं। चलिए ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं, विच इज अबाउट व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मैप, ठीक है। सो पिलर्स की बात करिए, पिलर्स को समझते हैं, ये बात किसकी कर रहा है, ये आपकी बुक में टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कंपोनेंट्स की। जैसे आप फूड के बारे में पढ़ते हैं तो आप फूड के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, है ना, उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिमिलरली कंपोनेंट्स एंड पिलर्स जो है वो एक ही बात है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर पिलर्स, तो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। तो कंपोनेंट्स और पिलर्स एक ही बात है। जैसे आप घर की बात करें तो घर का मेन सपोर्ट जो है वो क्या चीज है, पिलर्स है ना, जहां पर आपके पूरे रूफ की सपोर्ट है। तो पिलर्स जो है और कंपोनेंट्स जो है वो सेम ही चीज है। सो क्वेश्चन करते हैं और आपका टॉपिक जो है क्वेश्चन के साथ ही कवर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन, and 6th question is what are the pillars of map and why? ठीक है, सो लेट्स कम टू द आंसर। इसका पहला फर्स्ट जो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है इज द फर्स्ट कंपोनेंट। distance is first component. और distance क्या help करता है, it helps it shows on the map with the help of scale. Okay, तो आप समझने की कोशिश करिए, there is point A और there is point B। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, लेट इट बी अमृतसर से आपने जलंधर जाना है या फिर किसी भी रीजन से कहीं भी जाना है, तो उसका बीच का डिस्टेंस जो है वो मैप में बताया जाता है, ठीक है। और वो किस तरह से बताया जाएगा, डिस्टेंस किस तरह से बताया जाएगा, स्केल की हेल्प से। स्केल एक और कंपोनेंट है, स्केल एंड डिस्टेंस जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। स्केल की हेल्प से आप किसी भी दो जगह का डिस्टेंस जो है वो मैप में बता सकते हैं। ये है इस पॉइंट का मतलब। तो समझ आ गया आपको? अब हम इसे नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? इट is shown on the map with the help of scale.
ठीक है, स्केल की हेल्प से डिस्टेंस को बताया जाता है। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल भी क्या है आपका, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और स्केल के बारे में हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अभी आप फिलहाल जो कंपोनेंट्स है उनको ही लिख लीजिए। एंड थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, दे शोन विद द हेल्प ऑफ एरोस। इसको भी हम डिटेल में अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे डायरेक्शन को। हियर फर्स्ट आ गया डिस्टेंस, स्केल, डायरेक्शन, 3 कंपोनेंट्स। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके 3-4 क्वेश्चंस हैं, और ये कंपोनेंट है कन्वेंशनल कंपोनेंट। ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं इज अनदर मेन कंपोनेंट, और ये नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नॉट इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया गया है डिटेल में। यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, दे आर signs and symbols। क्या है ये साइंस एंड सिंबल्स? किसी भी तरह का साइन और सिंबल बना होता है ना मैप पे, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। एंड क्या करता है, विच शो डिटेल, which show details on map। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं अगर आपको, तो एग्जाम्पल क्या है, अगर मैप में इस तरह का कोई भी सिंबल या साइन बना है तो इसका क्या मतलब है, ये एक रेलवे ट्रैक है। क्या है, रेलवे ट्रैक को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मैप में अगर इस तरह का सिंबल बना होगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेलवे ट्रैक को, और ये क्या है, कन्वेंशनल सिंबल है। ठीक है, चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, कन्वेंशनल सिंबल्स पे। इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर, एंड हम अपना अगला क्वेश्चन करें फटाफट से। दैट इज 7th क्वेश्चन, और वो किस चीज से रिलेटेड है, कन्वेंशनल सिंबल पे। और कन्वेंशनल सिंबल क्या है, कंपोनेंट है किसका, मैप का, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। राइट, 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू understand, what do you understand by conventional symbols? ओके, सो आपने बताना है कि कन्वेंशनल सिंबल का मतलब क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द पिक्चोरल। पिक्चोरल क्यों बोल रहे हैं हम पिक्चोरल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पिक्चर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, जो भी चीज पिक्चर की तरह रिप्रेजेंट की जाएगी उसे हम बोलते हैं पिक्चोरल। Pictorial representation along with
किसके साथ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? अलोंग विथ साइंस एंड दूसरी चीज क्या है? सिंबल्स. Along with signs and symbols are used to show natural. क्या शो करने के लिए हम साइंस एंड सिंबल्स को यूज कर रहे हैं? टू शो नेचुरल एंड दूसरी क्या? मैन मेड. नेचुरल का ऑपोजिट होता है ना? नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज जो है वो करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट कन्वेंशनल सिंबल. मेनली हमने क्या बताया यहाँ पे कि कन्वेंशनल सिंबल का काम क्या है. एंड क्या काम हो गया? पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन करेगा. किसके साथ करेगा? साइंस एंड सिंबल्स के साथ. एंड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को. तो ये हो गया कन्वेंशनल सिंबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज 8th क्वेश्चन. उसने आपको पूछा गया है कि कन्वेंशनल सिंबल्स आपने बनाने हैं. राइट. मेक अ चार्ट ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स. हाँ जी, आपने चार्ट बनाना है कन्वेंशनल सिंबल्स का. सो आपकी बुक में बना हुआ है चार्ट, बट मैं करवा देती हूं यहां पर. क्वेश्चन नंबर 8. मेक अ चार्ट. आपने चार्ट बनाना है किसका? ऑफ द, क्या पढ़ रहे थे हम? कन्वेंशनल सिंबल्स, है ना? तो हम फटाफट से कन्वेंशनल सिंबल्स बनाते हैं. पहला कन्वेंशनल सिंबल हम बनाएंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज का. मतलब कि जहां पर भी इंटरनेशनल बाउंड्री होगी वहां पे किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की गई होगी मैप में. आप जाके देखिएगा इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे किस तरह के बॉर्डर्स से उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है. तो आपको पता चलेगा इंटरनेशनल बाउंड्री हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन. इस तरह से बॉर्डर की शेप जो है उसमें इस तरह की लाइन बनाई जाती है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरनेशनल बाउंड्री. पहला कन्वेंशनल सिंबल ये हो गया. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड कन्वेंशनल सिंबल बनाते हैं स्टेट बाउंड्रीज का. स्टेट बाउंड्रीज को किस तरह से बताया जाता है? सिर्फ डॉट्स लगे होते हैं. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? स्टेट बाउंड्री हो जाएगी. नेक्स्ट है कैपिटल बतानी है आपने. कैपिटल बतानी है किसकी? कंट्री की. नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा. कैपिटल ऑफ कंट्री. किसी भी कंट्री की कैपिटल को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक डॉट बनाया जाएगा और उसके आसपास सर्कल बना दिया जाएगा. ठीक है. डॉट एंड उसके आसपास सर्कल. ये आपका क्या हो गया? कन्वेंशनल सिंबल हो गया टू रिप्रेजेंट कैपिटल ऑफ कंट्री. और इंडिया कंट्री की बात करें तो उसकी कंट्री कैपिटल जो है वो क्या है? दिल्ली. तो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह की कन्वेंशनल सिंबल से. नेक्स्ट अगर आपने बतानी है कैपिटल बट किसी स्टेट की. कैपिटल बतानी है ऑफ स्टेट. जैसे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की कैपिटल इज चंडीगढ़. तो वहां पर डॉट बना होता है.
तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट, ऐसा डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जगह जो है, वो जगह जहां पर ऐसा डॉट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ऑफ स्टेट, उस स्टेट की कैपिटल को। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एरिया को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक छोटे से डॉट के साथ, ठीक है, एक छोटे से डॉट से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। नेक्स्ट आ जाता है टाउन। आप टाउन बता रहे हैं कोई, तो टाउन के लिए इस तरह का डॉट बनाया जाता है खाली बीच में से, ठीक है, तो ये टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स क्या होता है, कोई भी रास्ता, है ना, साधन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या बनाएंगे, अ लाइन। लाइन का मतलब कि यहां पर कोई मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट है रेलवे। ये तो हमने पहले भी किया है। रेलवे किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, रेलवे ट्रैक की तरह से लाइंस बनाई जाती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं रेलवे ट्रैक को। अगर रेलवे टनल है, वहां पर टनल क्या हो गया, रेलवे टनल, ठीक है, रेलवे टनल, तो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरग्राउंड टनल हो सकती है या फिर सिंपल टनल भी हो सकती है, तो उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस टाइप ऑफ कन्वेंशनल सिंबल। तो ये क्या एरिया है, ये टनल वाला एरिया है। यहाँ पर मैप में अगर ऐसा एरिया बना है तो उसका क्या मतलब है कि वहां पर रेलवे टनल है। और लास्ट वन इज गैस पाइपलाइन। ठीक है, गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन के लिए लाइन और हाफ ऊपर इस तरह से छोटी छोटी लाइंस बनाई जाएंगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गैस पाइपलाइन। तो ये आपको मैंने 10 कन्वेंशनल सिंबल्स कराए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन आपकी बुक में और भी दिए गए हैं, आप उनसे एक बार जस्ट उनको देख लीजिए एक बार, और नोटबुक में जो करने हैं वो ये करने हैं। ठीक है, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने 5 कन्वेंशनल सिंबल्स नहीं बताने हैं, आपने 10 बताने हैं, क्योंकि हर एक कन्वेंशनल साइन का जो है आधा आधा नंबर होगा, तो आपके 5 मार्क्स बनेंगे, राइट। सो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, 11th क्वेश्चन विच इज अबाउट कीज। ध्यान से सुनिए, 11th क्वेश्चन कीज के बारे में है और वो चीज आपके चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो 11th क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा अगर आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अभी हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग। ओके, इफ colored maps, not if, it's in colored maps, with which color we show mountains, uplands, plains, river, forest and hills. Okay, तो आपने इस तरह के कलर्ड मैप्स देखे होंगे। तो कलर्ड मैप्स में आपने बताना है माउंटेन को, अपलेन को, प्लेन्स को, रिवर, फॉरेस्ट और हिल्स को किस तरह के कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपके कन्वेंशनल सिंबल का ही पार्ट है। तो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। इन कलर्ड maps, in colored maps with which color
with which color we, यानी कि हम शो, क्या शो करते हैं, with which color we show mountains uplands, uplands क्या होते हैं, हाई एरिया, ठीक है। देन आ गया plains and then rivers and not last, second last is forest and last one is snow covered hills। ठीक है, तो इन चीजों को आप कौन से कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो माउंटेन्स के लिए आंसर लिखिए, माउंटेन्स के लिए क्या आ जाएगा, ब्राउन कलर, ठीक है। माउंटेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन कलर। नेक्स्ट इज अपलैंड्स, अपलैंड्स के लिए कौन सा कलर है, येलो कलर। ये आपकी बुक में टॉपिक है, तो आप इसे यहीं से क्वेश्चन से समझ लीजिए। अपलैंड्स के लिए येलो कलर आ जाएगा, प्लेन्स के लिए कौन सा कलर आ जाएगा, प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर के होते हैं प्लेन्स। देन रिवर, रिवर के लिए कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर, क्योंकि वाटर है। देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए कौन सा कलर आ जाएगा, अगेन ग्रीन कलर। देन स्नो कवर्ड हिल्स, स्नो कवर्ड हिल्स, तो स्नो कवर्ड हिल्स के लिए आ जाएगा व्हाइट कलर, क्योंकि स्नो है, ठीक है। तो ये है कलर रिप्रेजेंटेशन कन्वेंशनल साइंस की। ओके, सो वी आर कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड 9th क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ लास्ट क्वेश्चन रह गया। सो वी हैव कंप्लीटेड 9th क्वेश्चन, और अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और, ठीक है, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में आपसे बात की गई है डायरेक्शन के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्शन इन द मैप। तो डायरेक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मैप में। कंपोनेंट्स ऑफ मैप में हमने डायरेक्शन पढ़ी थी, विच इज मेन कंपोनेंट। तो उसमें डायरेक्शन किस तरह से बताई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देनी है, और आपको टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्शन वाला, है ना। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्शन in the map। So आंसर हो जाएगा डायरेक्शन plays important, direction plays important role in map ठीक है, and they are, okay, let it be next point, they are shown, they are shown on the map which
not which, with the help of, किसकी हेल्प से डायरेक्शन बताई जाती है? एरोज की हेल्प से, ठीक है, एरोज की हेल्प से डायरेक्शन को बताया जाता है मैप में। सो समझिए किस तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मैं मैप की बात कर रही हूँ, ओके, सो एरो विच इज गोइंग अपवर्ड्स वो आपको बताएगा नॉर्थ डायरेक्शन। एन से क्या है? एन से है नॉर्थ डायरेक्शन। ये भी लिखना है आपने साइड पे और ये भी बनाना है आपने, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो अपवर्ड जाने वाला इज नॉर्थ, डाउनवर्ड जाने वाला कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ डायरेक्शन। और एस किससे बताया जा रहा है? साउथ डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। एंड इफ वी गो टुवर्ड्स दिस, अगर मैं इस साइड जा रही हूँ विच इज माई लेफ्ट साइड, तो ये कौन सा हो गया? ईस्ट। और ईस्ट को किससे बताएंगे? ई से क्या बन रहा है? ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। एंड देन ईस्ट के ऑपोजिट गुजरात होता है, जहां पे गुजरात राजस्थान, इस तरफ में आ जाऊं तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। और यहाँ पे क्या W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन को, ठीक है। नाउ आप लोगों ने डायरेक्शन, मेन डायरेक्शंस पढ़ ली। और डायरेक्शंस भी होती हैं, किस तरह से? जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है वो कौन सी हो जाएगी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑलराइट, जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में है दिस विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगेन, जो साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये है, इस तरह से हम एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को, ठीक है। समझ आ गया होगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आपका आधा यहाँ पर उन्होंने अलग अलग करके दिया है, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच इज लास्ट क्वेश्चन। और जो कीज वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो आपके टॉपिक नहीं है बुक में, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक वो कीज वाला। और यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद 11th क्वेश्चन ओनली, यस। 11th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, हाउ डज स्केल ऑफ मैप हेल्प अस टू स्टडी द मैप। तो स्केल क्या है? अगेन कंपोनेंट का क्वेश्चन आ गया। कंपोनेंट में पढ़ा था हमने स्केल, तो स्केल जो है किस तरह से हेल्प करता है हमें मैप को स्टडी करने में, वो हमने समझना है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम क्वेश्चन लिख लें, दैट हाउ does scale of the map helps us to study the maps. So आंसर लिख लीजिए। पहला पॉइंट आ जाएगा स्केल, मैं आपको समझाती हूँ बाद में। स्केल ऑफ द
map helps us to find ठीक है, helps us to find है वो, find correct find us to correct direction distance. डायरेक्शन की बात कर लिया हमने, डिस्टेंस है ये, पहले भी बताया था दैट डिस्टेंस एंड स्केल जो है इंटर रिलेटेड है, तो कैसे हैं वो अभी हम देखते हैं. स्केल्स ऑफ द मैप हेल्प अस टू फाइंड करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन वेरियस मतलब अलग अलग, ठीक है, वेरियस मतलब डिफरेंट, वेरियस प्लेस और पॉइंट्स, between various points on the map. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए साथ में ही, इन अ स्केल, ये बता रहा है हाउ, है ना, हाउ पूछा गया है ना, तो हाउ बता रहा है दैट इन अ स्केल में देयर, वहां पर, इज ऑलवेज, वहां पर एक, हमेशा, ऑलवेज, अ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, ठीक है, अ प्रोपोर्शन बिटवीन द डायमेंशंस, थोड़ा सा लंबा है आंसर बट इजी है, समझ आ जाएगा. तो डायमेंशंस ऑफ द मैप एंड द एक्चुअल प्लेस. ओके, ठीक है. सो आप समझिए कैसे. पहला पॉइंट क्या है, स्केल ऑफ द मैप हेल्प अस टू फाइंड करेक्ट डिस्टेंस. स्केल जो मैप में बनाया गया होता है वो हमें हेल्प करता है करेक्ट, यानी कि सही डिस्टेंस, सही जितना डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच, बिटवीन वेरियस पॉइंट्स ऑन द मैप, बिटवीन कोई भी पॉइंट है, जैसे मैं एग्जांपल देख के समझाऊं आपको. सो मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, ठीक है. तो आपने वहां पे जाने के लिए मैप खोलोगे, मैप में देखोगे कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, ठीक है. तो वो आपको कैसे पता चल रहा है, वो स्केल से पता चल रहा है. बिटवीन टू पॉइंट्स का डिस्टेंस, जो करेक्ट डिस्टेंस है, वो कैसे पता चल रहा है आपको, स्केल की हेल्प से. अब स्केल किस तरह से आपको बताता है क्या डिस्टेंस है, वो सेकंड पॉइंट में बताया गया है. इन अ स्केल देयर इज ऑलवेज अ प्रोपोर्शन. स्केल में हमेशा एक प्रोपोर्शन रहता है, किसके बीच रहता है, बिटवीन डायमेंशन, कि उस मैप की डायमेंशन क्या है एंड एक्चुअल प्लेस का डिस्टेंस क्या है. जैसे कि मान लीजिए ए और बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है. एक्चुअल डिस्टेंस जो है ए और पॉइंट बी के बीच 100 किलोमीटर है, मतलब कि एक्चुअली जितना है डिस्टेंस. बट जो स्केल है, जो मैप का स्केल है, आप इतने से पेज पे बनाते हो मैप, तो इतने से पेज पे आप 100 किलोमीटर तो नहीं बना सकते, है ना. तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस आप पॉइंट ए और बी का आप बना सकते हो 1 सेंटीमीटर तक का, ठीक है. पॉइंट ए और पॉइंट बी में कितना डिस्टेंस रख सकते हो मैप में, अबाउट 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर. अगर यहाँ पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर होता तो 1 सेंटीमीटर मैप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 किलोमीटर को, 10 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को, किसी को भी,
जितना भी एक्चुअल डिस्टेंस है उसको। तो स्केल जो है एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके अगला क्वेश्चन जो है मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द की इन अ मैप। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि की क्या इंपॉर्टेंस है मैप में। तो ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया गया, तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो नहीं करना, इस क्वेश्चन को काट दीजिए। राइट, सो मैं आपको मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया आपका ज्योग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आई थिंक रीलम्स पे है, जो आपके माउंटेन्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड है, वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, साथ ही साथ आपको चैप्टर भी समझा दिया। अब आपने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, एंड बाकी का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग्स, व्हाटएवर इज गिवन इन योर बैक एक्सरसाइज, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्चुअल क्लासरूम में। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर and have a good day.